नमस्कार मित्रों, एमडी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के गणित का प्रश्नावली 2.2 का हम अध्ययन करेंगे और उसको हम हल करेंगे। जानेंगे कि इन सभी सवालों को हम किस तरीके से हल करेंगे। तो चलिए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और बहुपद और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए हम इसमें प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप क्या करेंगे कि एक आपका होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फार्मूला सूत्र होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से आप क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर के पास में ए है और एक्स के पास में बी और एक अचर पद दिया गया है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ए बराबर कुछ भी नहीं है तो 1 और बी का मान क्या है -2 और सी का मान क्या है आपका -8। एक बात आप इसमें और नोट कर लीजिएगा, स्टार दे के लिख लीजिएगा कि शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है उसका फार्मूला होता है -b/a। एक फार्मूला इसका और होता है कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद हम सवालों को हल करते हैं। जो समीकरण ऊपर लिखा गया है, एक बार समीकरणों को फिर से हम लिख लेते हैं या आप डायरेक्टली इसको हल करते हैं। देखिए जो 8 है ना, इस 8 को आपको ऐसे दो बराबर भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 8 आए और माइनस करने पर क्या है आपको -2 आए। तो हम इसको बांट देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8, 4 दूनी 8 और -4 में से +2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपका -2 मिलेगा। इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं क्योंकि दोनों में x है। और एक्स स्क्वायर में जब x से भाग करेंगे तो एगो 2x में से एक x कट जाएगा, केवल एक x बचेगा। माइनस इस 4x में x से भाग करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, केवल 4 बचेगा। तो इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4, यानी जो ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट में जो आपको कॉमन मिलता है वही ब्रैकेट दूसरे वाले ब्रैकेट में भी वही कॉमन मिलना चाहिए। अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 4 है तो 2 है, तो इसमें से क्या करेंगे आप एक इसमें से कॉमन कर लेंगे। जो बाहर है आपका x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद x माइनस 4 को आप 0 के बराबर करिएगा, x बराबर क्या होगा आपका 4 और यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा आपका 4, ये अल्फ़ा का मान है और बीटा का मान -2। अब हमें क्या करना है कि सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जांच करने पर या जांच, यहाँ लिख दीजिए जांच करने पर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a शून्यकों का योगफल का फार्मूला है। तो अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 और b का मान -2 और -2 पहले से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। a का मान यहाँ a लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2 और यहाँ पर क्या होगा 2। तो इस तरीके से
सत्यता की जांच हमारी हो गई कि शून्यकों का जो योगफल है ये बराबर आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि शून्यकों के गुणनफल को भी जांच करेंगे हम लोग, जो क्या होता है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए होता है। तो अल्फ़ा का मान 4, बीटा का मान -2 है, सी का मान यहाँ -8 और ए का मान यहाँ पर क्या है तो 1 है। तो 4 दूनी -8 और यहाँ पर क्या होगा आपका -8। इस तरीके से हम सत्यता की जांच कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। तो इसको हल करते हैं। इसमें ए का मान 4, बी का मान -4, सी का मान 1 दिया गया है। इसका मल्टीप्लाई करना है कि 2 आ जाए और घटाने पर -4 आ जाए। तो इस समीकरण को हल करते हैं तो 4s² - 2s और -2s + 1, 2 से 2 में गुणा करेंगे तो आपको 4 मिलेगा और -2 को और -2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा -4 मिलेगा। इसमें से 2s को हम कॉमन कर लेते हैं। 2 से 4 कटेगा, 2 बार में 2s में से 1 ऐसे आएगा, एक एक्स बचेगा। फिर -2s में 2s से भाग करेंगे तो क्या आपका होगा केवल 1 बचेगा और यहाँ -1 कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2s और -1। यहाँ -1 कॉमन क्यों किया गया है? इसलिए कॉमन किया गया है कि जो पहले वाले ब्रैकेट में हमारा मान आया है उस मान को दोबारा यहाँ लाने के लिए हमें अगर 1 से गुणा करेंगे, इसके मान में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए हम इसमें 1 से गुणा किए हैं। उसके बाद 2s - 1 दो ब्रैकेट में एक समान आ गया तो एक ब्रैकेट वाला बाहर आ जाएगा। जो ब्रैकेट के बाहर है 2s - 1 उसको हम अंदर लिख देंगे। उसके बाद 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या आपका होगा 1/2। तो आप यहाँ लिखेंगे कि अल्फ़ा बराबर 1/2। फिर यहाँ से भी 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। आपका बीटा का मान 1/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जांच कर देते हैं। यहाँ लिखिएगा जांच करने पर हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा का मान यहाँ 1/2, बीटा का भी मान 1/2 और b का मान क्या है -4 और 1 का मान क्या है 4। -4 कैंसिल हो जाएगा ना, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एलसीएम होगा। जब हर समान होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 1 + 1/2 और 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 आएगा। 1 + 1 2/2 बराबर 1, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर 1। यह हमारा क्या है इस सवाल के जांच है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का भी मान 1/2 और c का मान केवल 1 है और a का मान यहाँ 4 है, तो 1/4 बराबर 1/4। यह हमारे सत्यता की जांच है। आप इन सवालों को उतार लीजिए, ये आपका आंसर है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 - 7x। आप क्या करेंगे इस समीकरण को थोड़ा सा पहले आप बना लेंगे। 6x² - 7x - 3, जहाँ आप लिखेंगे a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 है। और उसके बाद हम इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए 6 और 3, इन 6 और 3 को आपस में गुणा कराना है, क्या होगा 18। आप 18 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 9 = 18, तितरी के 9, 3 × 3। इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर आपको -7 मिले। तो अगर 9 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको 18 मिलेगा और -9 में से +2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा -7। तो इस तरीके से इसको आप तोड़ लेंगे।
तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग कि 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में 3x कॉमन कर लीजिए, 3 दूनी 6x और माइनस 3 होगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे तो आपको 2x माइनस 3 मिलेगा, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। इसको क्या करेंगे आप कि 3x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, तो x बराबर क्या होगा आपका +3 होगा ना, +3/2। उसके बाद 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर क्या होगा -1/3। तो अल्फ़ा का मान यहाँ से आपका 3/2 होगा और बीटा का मान -1/3 होगा। अब आप यहाँ से जांच कर लीजिए। जांच करने पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 और बी का मान +7 और ए का मान 6। 3 दूनी 6, इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार चला जाएगा, 3 से 3 में गुणा करेंगे 9 होगा, -3 माइनस 3 से भाग करेंगे 2 में 6 में 2 बार चला जाएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 बराबर 7/6, 9 में से 2 जाए 7/6 बराबर 7/6। यह आपकी जांच है। LHS बराबर RHS आ रहा है। उसके बाद हम अल्फ़ा इंटू बीटा को हम सिद्ध करते हैं। तो अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3 और यहाँ C का मान -3 और A का मान आपका क्या है 6। तो -3 और बटा में 6 बराबर -3/6। यह आपका जांच है। यही हमारा क्या है आंसर है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 4, 4ab² प्लस 8u, जिसमें ए का तो मान दिया गया है 4, बी का मान दिया गया है 8 और सी का मान नहीं है, तो सी का मान क्या रखेंगे हम लोग 0 के बराबर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। तो इसमें से आप 4u को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा आपको u प्लस 2। इसको आप क्या करेंगे 0 के बराबर कर लेंगे। तो 4u बराबर 0, तो u का मान क्या होगा 0, यानी अल्फ़ा का मान 0 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान क्या होगा -2, जो बीटा का मान क्या होगा -2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच कर देते हैं। जांच करने पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 और b का मान यहाँ क्या है -8 और a का मान 4। तो -2 4 से कटेगा 2 बार में, यह आपका क्या है आंसर है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फ़ा का मान 0 और बीटा का मान -2, सी का मान 0, ए का मान 4। किसी भी संख्या अगर 0 से किसी भी संख्या में गुणा करना होता है तो 0 होता है, भाग भी करना होता है तो 0। यह आपका क्या है आंसर है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15, जिसमें ए का मान 1, बी का मान नहीं दिया गया है और सी का मान यहाँ दिया गया है -15। बी का मान नहीं दिया है तो बी का मान हम यहाँ लिख लीजिए, बी का मान 0। तो इस समीकरण को हल करते हैं तो t² - 15 बराबर 0 कर लेते हैं। तो t² बराबर 15 और t बराबर √15, ये प्लस माइनस होता है।
तो t बराबर एक बार हम √15 लिखेंगे, जो आपका अल्फ़ा का मान क्या होगा √15, और t का मान एक बार -15 लिखेंगे, जो आपका बीटा का मान क्या है -√15। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जांच करेंगे। जांच करने पर तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान यहाँ दिया गया है क्या आपका √15, और बीटा का मान -√15। बी का मान नहीं पता है तो 0, और ए का मान अगर 1 है तो सब कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 0 बराबर 0। यह आपकी जांच है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान √15 और बीटा का मान √15। सी का मान यहाँ -15 दिया गया है और ए का मान 1 है। देखिए, जब एक समान संख्या करड़ी में होती है, जब उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाती है, और वो संख्या दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो प्लस माइनस -15 हो जाएगा और बराबर -15। यह आपका जांच है। 3x² - x - 4, जिसमें a का मान 3, b का मान -1 और c का मान -4। उसके बाद हम इस समीकरण को हल करेंगे। हम जानते हैं कि 3x² x - 4, इस 4 को 3 से गुणा कराएंगे, कितना होगा 12। आपको ऐसा काम करना है कि गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर आपको -1 मिले। तो 3x² - 4x और प्लस 3x - 4। तो इसमें से हम क्या करेंगे, केवल x को कॉमन करेंगे। जब x कॉमन करेंगे तो 3x और माइनस x से x कैंसिल होगा, 4 होगा, प्लस 1, कितना बचेगा इसमें 3x - 4। अब हम क्या करेंगे कि जब 2 कॉमन मिलता है तो एक कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, जो बाहर होता है उसको अंदर लिख देते हैं। तो 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4/3। तो यही अल्फ़ा का मान हमारा है। आप यहाँ लिख लीजिएगा कि अल्फ़ा बराबर 4/3, और यहाँ पर हम x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो यहाँ लिखेंगे बीटा बराबर -1। अब हम यहाँ जांच करेंगे। जांच करने पर हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान यहाँ 4/3 और बीटा का मान -1, b का मान 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और a का मान 3। तो इसका एलसीएम 1 ले लेंगे, 3 हो जाएगा, 4 - 3, 1/3, 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये हमारा पहला आंसर जांच है। उसके बाद हम एक जांच और कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1, c का मान -4 और a का मान 3। तो -4/3 -4/3 ये हमारा दूसरा जांच है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, इसका जांच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1/4 -1। चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1/4 और -1। एक हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है उसका फार्मूला होता है कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसमें ये अल्फ़ा यानी कि शून्यकों का, आप ऐसे लिखिए, इसको यहाँ लिख लीजिएगा कि शून्यकों का योग जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसका मान दिया गया है 1/4। फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 दिया गया है। तो इस समीकरण में इसके मान को रखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स होगा बटा में 4 और प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा। अब इसके नीचे एलसीएम सभी का 1 ले लेंगे तो 4 एलसीएम होगा हमारा, और 1 में 4 से भाग करेंगे तो 4 होगा, और 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आपका होगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल होगा, आपका क्या बचा केवल x, और 1 में 4 से भाग करेंगे तो 4 बच जाएगा, 4 में x से गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा 4। इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे, तो 4 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 0। तो समीकरण क्या मिला हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4, यह हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि √2 और 1/3 आप यहाँ लिख लीजिएगा डायरेक्टली कि 1 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें क्या करना है कि अब जो मान दिया गया है उसको आपको पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। तो एक्स स्क्वायर सॉरी √3 नहीं है 1/3 है केवल, 1/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, 3 इसका एलसीएम होगा तो क्या 3 इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या होगा 3x स्क्वायर और माइनस 3√2x प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 1। यही इसका समीकरण है और यही इसका क्या है हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 0√5, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दिया गया है। तो समीकरण में हम उसके मानों को रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0x प्लस इसका मान दिया गया √5। 0 में एक्स से गुणा करेंगे तो 0 होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस √5, यही इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 और 1, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान केवल क्या दिया गया है 1 के बराबर दिया गया है। हम समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का भी मान 1 और बीटा का भी मान 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि -1/4 और 1/4, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 होगा
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 होगा हमारा। उसके बाद हम समीकरण में इसके मान को रख देंगे, हमारा बस आंसर आ जाएगा हमारा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 एक्स प्लस 1/4 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक में एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स बटा में 4 होगा प्लस 1/4, एलसीएम इसका 4 ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के बराबर कर लेंगे हम लोग। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये इसका समीकरण है और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 1, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, और हम जानते हैं कि समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें मानों को रख देंगे हम केवल, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 दिया गया है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यही सवाल का क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों में भी इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।